हे वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली डीएसपी अपना एक नया एनएफओ लेकर के मार्केट में आ गया है, विच जिसका पूरा नाम है डीएसपी बिजनेस साइकिल फंड। और इसमें अगर हम बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। ठीक है। तो अगर हम इस बेंचमार्क के माध्यम से अगर रिटर्न को चेक करना चाहें पास्ट के कि इस बेंचमार्क का क्या लगभग रिटर्न है, क्योंकि बेंचमार्क इसका ये रहने वाला है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अगर हम इनके पास्ट के रिटर्न्स अगर चेक करेंगे दैट हैज गिवन अ गुड रिटर्न। ठीक है। सबसे पहले अभी हम इसका नाम गूगल पर डाल के चेक भी करेंगे आपके सामने कि जो बेंचमार्क अभी इसका है इसके अंदर क्या क्या रिटर्न्स रहे हैं, किन किन कंपनी के अंदर पैसा लगाया जा रहा है। विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन द सेम वीडियो, सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से फंड के बारे में मिल सके, ताकि जब भी आप इसमें अप्लाई करने जाएं इन द एनएफओ पीरियड और आफ्टर एनएफओ पीरियड तो कोई भी डाउट्स एंड क्वेरी इस फंड के रिगार्डिंग आपके माइंड में ना हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। सबसे पहले अगर हम पीपीटी के माध्यम से अगर अंडरस्टैंड करें सारी चीजों को यहाँ पर, तो पीपीटी सबसे पहले हमें ये कहती है कि यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप रिस्क को अंडरस्टैंड करना है कि जो फंड आप परचेज करें जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं तो प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट इन दिस। लेकिन मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो डेफिनेटली आपको रिटर्न बढ़िया बनाना है, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इसमें आपका मैक्सिमम पैसा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इक्विटीज में रिटर्न के चांसेस अगर बढ़िया है तो रिस्क भी बहुत हाई लेवल का होता है। तो यहाँ पर रिस्क रहने वाला है वेरी हाई। तो आगे बढ़ने के पहले आप ये अंडरस्टैंड करना कि जो फंड आप परचेज कर रहे हैं जितना इसमें रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। इसलिए मैंने रिस्क की बात आज पहले कर लिया आपसे। इसमें अगर पोटेंशियल्स की अगर बात करी जाए तो जो कंपनीज का मैंने डेटा आपके सामने लगाया है आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे सेक्टर्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जो बेंचमार्क इनका है मैं उसी के हिसाब से कंपनीज भी चेक कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर आपकी ये कंपनीज हो सकती है। कंपनीज के अलावा अगर हम इसमें सेक्टर की बात करें तो इसमें लगभग सारे के सारे सेक्टर ऑलमोस्ट ये हो सकते हैं जो इस बेंचमार्क के अंदर हमने, क्योंकि जो बेंचमार्क है उसी की बेसिस पे हम लोग कंपनीज और सेक्टर्स भी चेक कर रहे हैं डायरेक्टली निफ्टी के साइड पे। ठीक है। तो यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पैसे अगर एनएससी के साइड से, सॉरी नॉट निफ्टी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पैसा आप इसमें लगाने जा रहे हैं इसमें कौन कौन से कंपनीज हो सकते हैं और कौन कौन से इंडस्ट्रीज यहाँ पर हो सकते हैं। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें, जो इनका बेंचमार्क इन्होंने नाम बताया, अगर हम उनके रिटर्न जो चेक करते हैं तो 5 ईयर में अराउंड 19.47 का रिटर्न रहा है, एक साल में 27% का रिटर्न रहा है। और वाईडीडी रिटर्न अगर आप चेक करोगे 17.85% का रिटर्न रहा है। मतलब किसी फॉर्मेट में आप देख लो, चाहे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, रिटर्न इसने फिर भी काफी अच्छा खासा प्रोवाइड किया है। और सेक्टर की बात करें ना तो बड़ा सेक्टर है, इसमें कंपनीज के ऑप्शन बहुत ज्यादा है, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ज्यादा कंपनी होने से मेनली ये फायदा भी होता है कि डिपेंडेंसी कम स्टॉक्स पे हमारी नहीं रहती है, हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारे स्टॉक्स पे रहती है। कल के डेट में 500 में से अगर 100 बाई चांस नहीं भी चले, 200 नहीं भी चले, कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ज्यादा अगर स्टॉक्स अवेलेबल है तो ग्रोथ का चांस भी हमारे लिए काफी अच्छा खासा यहाँ पर रह सकता है। गाइज आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई डाउट वगैरह नहीं होगा। एनएफओ की अगर स्टार्टिंग डेट की बात करें 27 का इसका स्टार्टिंग डेट रहने वाला है। और ये जो एनएफओ है ये आपका एनएफओ क्लोज हो जाएगा 11th ऑफ दिसंबर को, मतलब 27 तारीख से लेकर के 11 दिसंबर तक इसको एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। एनईवी का प्राइस रहेगा 10 रुपीज का, अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करेंगे 10 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट आपको दे दिया जाएगा। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, कंपनी ने कोई भी एग्जैक्टली उसका जिक्र नहीं किया है कि कितना एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि अभी एनएफओ पीरियड में है। बट जो भी है कंफर्मेशन उसका आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। एग्जिट लोड की बात करी जाए तो यहाँ पर एग्जिट लोड रहेगा विच इज 0.5%। अपना पैसा अगर आप एक महीने में विड्रॉ करते हैं अलॉटमेंट डेट से लेकर के, तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो पहले इसको भी अंडरस्टैंड करना कि आप पैसा निकालो तो अलॉटमेंट डेट से एक महीने के बाद ही आप निकालो, ताकि ये एग्जिट लोड ना लग पाए। टैक्सेस इसमें एप्लीकेबल रहेंगे, इसमें एलटीसीजी भी है, एसटीसीजी भी है। तो इस फंड में जाने के पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए है टैक्सेस के बारे में तो उसका भी वीडियो ऑलरेडी हम लिंक बना करके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल चुके हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आता है अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं, आई गिव द आंसर एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि टैक्सेस भी अंडरस्टैंड करने आपको बहुत जरूरी है अगर आपको नया रूल गवर्नमेंट जो लाई है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कम से कम है वो 100 रुपीज का रहेगा। आप अगर एज एस आई पी या एज ए लमसम शुरू करना चाहते हैं तो 100 रुपए देकर के इसको आसानी से आप शुरू कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी।
अब सवाल ये आता है कि हमें इस फंड में अभी अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले एक मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, दिस इज नॉट द रिकमेंडेशन वीडियो, मैं आपको ये फंड रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू रिकमेंड यू दिस फंड, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली अगर इसको चेक करूँ कि इसमें कितना पोटेंशियल और डिमांड है, इसमें कंपनी के ऑप्शन काफी अच्छे खासे हैं। और जो अभी हमने बेंचमार्क इसने बताया है अपना, उस बेंचमार्क के हमने जो रिटर्न्स चेक किए हैं उस इंडेक्स के, तो उसने रिटर्न वाकई में काफी अच्छे दिए हैं। काफी बड़ा सेक्टर है, कंपनीज के ऑप्शन बहुत ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं, और रिटर्न भी काफी अच्छा इस इंडेक्स ने दिया है, जो अभी इंडेक्स हमने चेक किया था, जो इनका बेंचमार्क है। तो पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ अगर प्लानिंग किया जाए तो ग्रोथ का चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। बट बिफोर द गोइंग दिस फॉर दिस फंड, अपना छोटा सा पहले आप पोर्टफोलियो बनाइए, पेन पेपर लेकर के, कितना आपका इनकम है, कितना आप सेविंग कर लेते हैं, कितने एक्सपेंसेस हैं, और हाथ में जो बच रहा है उसमें से कितना आपको लिक्विड रखना चाहिए, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, डू नॉट इन्वेस्ट होल मनी इन द वन फंड, ट्राई टू डाइवर्सिफाई इन द मल्टीपल फंड, क्योंकि ज्यादा में डाइवर्सिफाई करेंगे तो डिपेंडेंसी एक दो पे कम रहेगी। बिकॉज डिपेंडेंसी अगर हम एक दो पे देंगे, कल के डेट में अगर वो फंड परफॉर्म बेटर नहीं किया हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो थोड़ा बहुत दुख फील होगा। तो कभी भी लाइफ में हमें पैसा डाइवर्सिफाई मल्टीपल सेक्टर्स में करना चाहिए। बट स्टिल डिसीजन ये आपका होगा, क्योंकि आपका प्रोफाइल आप खुद जानते हैं। आई डोंट नो योर प्रोफाइल, क्या आपका थिंकिंग है, क्या आपकी फ्यूचर गोल्स हैं, क्या नीड्स हैं, कितना रिस्किंग कैपेसिटी है। एक बार अपने एंड से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिए। कुछ अगर क्वेरी डाउट अगर आते हैं, क्वेश्चन अपना आप रेज कर सकते हैं। आई विल गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।